पे मैंने 250 स्कूलों की लिस्ट जारी की है कि आइए इन स्कूलों में चलते हैं। मैं और पंजाब के शिक्षा मंत्री जी दोनों चलते हैं साथ साथ, और मीडिया के साथ ही भी चले, और वहां हम बात करेंगे कि दिखाएंगे कि क्या चेंज हुआ है, क्या पढ़ाई में चेंज हुआ है, शिक्षा के स्तर में क्या सुधार हुआ है, नए कैरिकुलम पे क्या सुधार हुआ है, टीचर्स ट्रेनिंग पे क्या सुधार हुआ है। पंजाब के शिक्षा मंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि वो भी अपने 250 स्कूलों की लिस्ट जारी करें। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ते पंजाब के सिक्ख्या मंत्री प्रगट सिंह लगातार एक ट्विटर वॉर दे विच उलझे हुए ने। ये सियासी रंजिश, ये सियासी जंग हुण इत्थे तक पहुँच गई है कि एक दूजे नूं चैलेंज किए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया वालों चैलेंज किया गया सी कि दिल्ली ते पंजाब के स्कूलों दीयां स्थितियां रला के वेखियां जाण तां पता लग जाएगा कि किहड़ी सरकार किन्ना कुल लोक हित दे विच काम कर रही है। इस चैलेंज नूं स्वीकारिया गया सी प्रगट सिंह वालों, ते फिर गल उठी सी भी 10-10 स्कूल नहीं 250 स्कूल दे जिहड़ा डाटा है वो आपां रला के वेखांगे। इस उत्ते अज मनीष सिसोदिया सोशल मीडिया ते लाइव होए, उन्होंने दुनिया नाल गलबात कीती ते 250 स्कूलों का चिट्ठा दिल्ली का खोल के रखा। उन्होंने कहा कि आ वेखो आह साडे स्कूल हैं जिन्हां दे विच असीं इन्नी तरक्की पिछले समय दे विच कीती है। ते हुण वारी है प्रगट सिंह दी भी पंजाब दे स्कूलों का आधार उत्थों का डाटा मोरे रखे, दस्से कि की कारगुजारी पंजाब सरकार दी है। उन्होंने अज जदों ये वीडियो जारी की तो कहा कि उम्मीद करते हैं भी जल्द प्रगट सिंह भी पंजाब के स्कूलों का चिट्ठा जारी करके अपने किए हुए चैलेंज ते खरे उतरनगे। की कहना मनीष सिसोदिया दा, तुसीं भी सुनो। पंजाब के शिक्षा मंत्री जी प्रगट सिंह जी 250 स्कूल की लिस्ट मांग रहे थे, तो मैंने दिल्ली सरकार के ऐसे 250 स्कूलों की एक लिस्ट दी है जिसमें पिछले 5 साल में खूब इम्प्रूवमेंट हुए हैं। ये सारे के सारे स्कूल 12वीं क्लास तक के स्कूल हैं। इन सारे स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, इन सारे स्कूलों के रिजल्ट्स बहुत सुधरे हैं। इन सारे स्कूलों में जहां 80% तक रिजल्ट आते थे अब 100% तक रिजल्ट आने लगे, 99-100% तक रिजल्ट आने लगे हैं। यहाँ के टीचर्स की देश विदेश में ट्रेनिंग हुई है, IIM में ट्रेनिंग हुई है, यहाँ के प्रिंसिपल्स की देश विदेश में ट्रेनिंग हुई है। हमारे बच्चे अब इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट करने लगे हैं। तो ये कुछ आउटकम्स हैं इन 250 स्कूलों की लिस्ट में। जैसा मैंने कहा सभी स्कूल 12वीं क्लास तक के हैं, और 12वीं क्लास तक के इन स्कूलों में वो स्कूल भी हैं जहां इस साल नीट की परीक्षा में 50-50 बच्चों ने भी क्वालिफाई किया है। एक ही स्कूल से 50 बच्चों ने, 51 बच्चों ने नीट में क्वालिफाई किया। एक ही स्कूल, इन 250 स्कूलों में वो स्कूल भी है जहां एक ही स्कूल से 15-20 बच्चों ने नीट में क्वालिफाई किया। 15 किसी में 15, किसी में 20 बच्चों ने किया। यहां पर ऐसे भी स्कूल हैं इस लिस्ट में जहां एक ही स्कूल से 5-5 बच्चों ने जेईई एडवांस क्वालिफाई किया है। इस साल हमारी सरकार के करीब 500 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है जो 12वीं में सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, और करीब इतने ने ही जेईई मेंस क्वालिफाई किया है, और उनमें से 70 बच्चों ने जेईई एडवांस क्लियर किया है, जिनका मतलब है कि उनको सीधे IIT में एडमिशन मिल रहा है। पिछले 4 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से आगे आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों के नतीजे पहले 80%, 85%, 75%, 60% ऐसे होते थे। अब हमारे स्कूलों के नतीजे 100% आ रहे हैं। तो ये कुछ इम्प्रूवमेंट है जिनका मैंने जिक्र किया। अब मैं बहुत विनम्रता के साथ और बहुत सम्मान के साथ पंजाब के शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से उनके कहने पे मैंने 250 स्कूलों की लिस्ट जारी की है कि आइए इन स्कूलों में चलते हैं। मैं और पंजाब के शिक्षा मंत्री जी दोनों चलते हैं साथ साथ, और मीडिया के साथ ही भी चले, और वहां हम बात करेंगे कि दिखाएंगे कि क्या चेंज हुआ है, क्या पढ़ाई में चेंज हुआ है, शिक्षा के स्तर में क्या सुधार हुआ है, नए कैरिकुलम पे क्या सुधार हुआ है, टीचर्स ट्रेनिंग पे क्या सुधार हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज पे क्या सुधार हुआ है। इन सब पे चर्चा करेंगे। पंजाब के शिक्षा मंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि वो भी अपने 250 स्कूलों की लिस्ट जारी करें जिन पर उनकी सरकार ने पिछले 5 साल में इंप्रूवमेंट पे काम किया है। 12वीं क्लास तक के 250 स्कूलों की लिस्ट जारी करें जहां उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया हो, जहां उनकी सरकार ने एजुकेशन क्वालिटी रिफॉर्म की हो, जहां उनकी सरकार ने पिछले 5 साल में रिजल्ट सुधारे हों, जहां से उनके बच्चे नीट या जेईई में सरकारी स्कूलों से जाने लगे हों।
ऐसे 250 स्कूलों की लिस्ट पंजाब के शिक्षा मंत्री भी जारी करें। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि उन्होंने खुद 250 स्कूलों की लिस्ट मांगी थी। मैं अगर वो चाहते तो मैं 1000 स्कूलों की लिस्ट उनको दे सकता हूं, लेकिन क्योंकि उन्होंने 250 स्कूलों की लिस्ट मांगी थी तो 250 स्कूलों की लिस्ट मैंने जारी की है। और उम्मीद करता हूं कि आज शाम तक पंजाब के भी ऐसे 250 सरकारी स्कूलों की लिस्ट जो 12वीं क्लास तक है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, जहां टीचर्स की ट्रेनिंग पे काम हुआ, जहां कैरिकुलम पे काम हुआ, जहां बच्चों के रिजल्ट शानदार आए, जहां बच्चे कंपटीशन में एग्जाम देके अब नीट और जेईई में जाने लगे हों, जैसी परीक्षाओं में जाने लगे हों, वैसे 250 स्कूलों की लिस्ट मैं उम्मीद करता हूं कि शाम तक पंजाब सरकार की ओर से भी पंजाब के शिक्षा मंत्री जारी करेंगे। और उसके बाद हम दोनों चलेंगे। मैं पंजाब के शिक्षा मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी चलें, मैं भी चलूंगा। दिल्ली सरकार के स्कूलों के रिफॉर्म भी देखेंगे पिछले 5 साल के, और पंजाब सरकार के स्कूलों के रिफॉर्म भी देखेंगे पिछले 5 साल के। और उसके बाद में पंजाब की जनता तय कर ले कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल अच्छा है या पंजाब में जो सो कॉल्ड काम हुआ है पिछले 5 साल में वो मॉडल अच्छा है। मैं उम्मीद करूंगा कि शाम तक पंजाब सरकार की ओर से भी इसी तरह से 250 स्कूलों की लिस्ट आ जाएगी। और फिर समय बता दें, पंजाब के शिक्षा मंत्री जी दोनों पहले पंजाब बुलाना चाहते हैं, मैं पंजाब चलने को तैयार हूं, दिल्ली आना चाहते हैं, मैं दिल्ली आने को तैयार हूं। आके देखते हैं और फिर इस बहाने मीडिया भी साथ चले, पंजाब की जनता देखे, पंजाब की जनता देखे मीडिया के माध्यम से कि किस सरकार ने एक्चुअली स्कूल पे काम किया है और कौन सी केवल ब्लफ मार रही है। ਸੋ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 250 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।